हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अभी मैं आया हूँ फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी इस किले के अंदर हूँ। और यहाँ पर जो टिकट है वो 35 रुपए की ऑनलाइन है और थोड़ा बहुत चार्ज भी है GST का। अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे बीरबल का महल। अकबर के 9 मिनिस्टर थे, जिनमें से एक का नाम था बीरबल। तो अभी मैं आपको बीरबल का महल दिखलाता हूँ। और अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो बीरबल के महल के अंदर में चल रहे हैं। अभी मैं आपको पास जाकर, करीब जाकर उसके बारे में दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको बताया भी जाएगा। तो ये महल जो आप लोग देख रहे हैं ये बीरबल का महल है। ये खास तौर से मुस्लिम रानी के लिए बनाया था, सलीमा सुल्ताना के लिए। सलीमा सुल्ताना जो थी वो बैरम खां की वाइफ थी। और ये बीरबल का पैलेस, इसका आप लोग वर्क ही देखेंगे ऊपर में, जिस तरह से गलीचे होता है ना, इस तरह से वर्किंग किया गया है, लेकिन पूरा हैंड वर्किंग है। उस जमाने में कोई मशीन वगैरह नहीं था, पूरा हैंड वर्किंग है, हाथ का काम है। मेहराब जो बने हुए ऊपर में ये मेहराब जो बने हुए हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। तो ये आप लोगों ने देखा बीरबल का महल। अभी हम आपको चलकर दिखाएंगे एलिफेंट गेट, हाथी का गेट दिखाएंगे आपको। हाथी की कबर जो गुनेगार को पैर रख के मार देता था, जो गुनेगार नहीं है तो सुनकर पीछे हट जाता था। ये सामने वाला है एलिफेंट गेट, अकबर का हाथी का गेट है, इसको एलिफेंट गेट बोलते हैं। अकबर का एक हाथी था, हाथी का नाम था हिरन। ये वो हाथी था जो गुनेगार को पैर रख के मार देता था, सूंघ लेता था, सूंघ कर पहचान लेता था गुनेगार है तो उसको पैर रख के मार दिया, और जो गुनेगार नहीं है तो सूंघ कर पीछे हट जाता था। डेढ़ होने के बाद में अकबर ने अपने हाथी की कबर इसके पीछे बनाई, जिसको हिरन मीनार बोलते हैं। और ये सारा सैनिकों के लिए था पूरा, या उनके सैनिक रहते थे। वो सामने मस्जिद का एरिया है, इस जगह को नगीना मस्जिद बोलते हैं, नमाज पढ़ने की जगह। ये ऊपर जाने के सभी रास्ते हैं क्लोज कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, है ना। ये पूरा बीरबल का महल है जो आप लोग देख रहे हैं। ये देखने में आपको चर्च जैसा डिजाइन नजर आएगा, क्योंकि अकबर की 3 रानियां थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अकबर एक ऐसे बादशाह थे, हर धर्म को फॉलो करते थे वहां पर, इसलिए उन्होंने एक धर्म नया कायम किया था, दीन इलाही। अभी हम लोग जो यहाँ जा रहे हैं ऊपर में आपको झरोके नजर आएंगी, जो राजस्थानी स्टाइल में बने हुए झरोके, जिनको बालकनी बोलते हैं ऊपर में। और अभी हम लोग चल रहे हैं मीना बाजार देखने के लिए, क्योंकि उस जमाने में वहाँ लेडीज मार्केट लगता था, मीना बाजार। अच्छा, अभी हम लोग जो आ चुके हैं वो मीना बाजार के पास आ चुके हैं, क्योंकि उस जमाने में वहाँ लेडीज मार्केट लगता था। रानियां कभी बाजार नहीं जाती थी, बाजार यहाँ खुद चल कर आता था। ये उस जमाने का है लेडीज मार्केट मीना बाजार। उस जमाने में यहाँ पर लेडीज मार्केट लगता था, बाहर के सौदा कराते थे, जूड़ी सान बेचने के लिए। रानियां बाजार नहीं जाती थी, बाजार यहाँ खुद चलकर आता था। और ये अकबर के जमाने का है पोस्ट ऑफिस। अभी हम आपको दिखाएंगे अकबर के जमाने का पोस्ट ऑफिस। उस जमाने में डाक वगैरह चिट्ठी वगैरह लेकर जाते थे, पिजन पैरट, तोते और कबूतर डाक वगैरह चिट्ठी वगैरह लेकर जाते थे। वो सामने आपको छोटे छोटे हॉल जो नजर आ रहे हैं सामने उस साइड, ये अकबर के जमाने का पोस्ट ऑफिस है। उस जमाने में डाक वगैरह चिट्ठी वगैरह लेकर जाते थे, पिजन पैरट। और ये जोधाबाई का समर पैलेस बेडरूम है। इसमें उस जमाने में कोई लाइट का सिस्टम नहीं था, लेकिन उस जमाने में क्या है, इसमें जाली दी गई है, जाली के द्वारा ठंडी हवा पहुंचती थी जोधा के महल के अंदर। और उस साइड जो आप लोग देख रहे हैं, किसी जमाने में आर्टिफिशियल लेक था बैक साइड। वो लेक अभी सूख चुका है, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, जब उधर से हवा आता है झील के द्वारा, तो जोधा भाई के महल के अंदर में जाली के द्वारा हवा पहुंचती थी। ये जोधा का समर पैलेस बेडरूम, इसके अंदर बना हुआ है विंटर पैलेस बेडरूम। इधर में जाली है और उस साइड में पीछे जो आप बना हुआ है विंटर पैलेस, उधर में कोई विंडो जाली नहीं है, पूरा कवर्ड किया हुआ है। उधर से सन निकलता है ना, सूरज की किरणों से गर्म रहता था सर्दियों के लिए। तो ये समर, और इसके पीछे जो बना हुआ है वो विंटर पैलेस बना हुआ है। तो जोधाबाई 6 मंथ इधर रहती थी गर्मी के मौसम में, और 6 मंथ सर्दी के मौसम में रहती थी। स्विमिंग पूल उस जमाने में रानियों के नहाने की जगह थी। दासी यहाँ पर्दा लेकर खड़ी होती थी चारों साइड में। अच्छा, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये अकबर के जमाने का स्विमिंग पूल है। उस जमाने में यहाँ पर गुलाबजल हुआ करता था, यहाँ रानियों के नहाने की जगह थी। और उस जमाने में यहाँ पर दासियां पर्दा लेकर खड़ी होती थी चारों साइड। अच्छा, ये बना हुआ जो गार्डन जो बना हुआ है, लेकिन उस जमाने का ये हॉस्पिटल हुआ करता था, शफाखाना बोलते हैं हॉस्पिटल को।
और उस जमाने में यहाँ पर बजाय डॉक्टर के हकीम वैद्य हुआ करते थे, है ना। और यहाँ जो गार्डन जो बना हुआ उस जमाने में यहाँ दवाइयाँ पैदावारी होती थी, मेडिसिन, जड़ी बूटियां, है ना। और ये जो बना हुआ है ये पंचमहल, ये 5 मंजिला है, जहाँ मुस्लिम रानी ईद का चांद दिखती थी, कृष्ण रानी एंजॉय करती थी, महारानी जोधाबाई पूजा करती थी, अकबर अपनी तीनों रानी के साथ बैठकर हवा खाते थे। इसी जगह को हवा महल बोलते हैं। इसके 5 मंजिला है, इसमें पिलर 176 पिलर है। सबसे नीचे है 84, 56, 20, 12, 4, टोटल 176 पिलर है। जो हम लोग आ चुके हैं ये पंचमहल के अंदर आ चुके हैं, है ना। ये इसी जगह को हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ यहाँ बैठकर हवा भी खाया करते थे, ठीक है ना। अभी जो हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए, वो आपको हम खजाना महल दिखलाएंगे। उस जमाने में वहां पर खजाना रखा जाता था बादशाह अकबर का, राजा का। यहाँ पर हम लोग खड़े हुए, ये पंचमहल है, इसके ऊपर अभी जाना अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया गया है। ये बिल्डिंग जो बनी हुई है 450 साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। और इसके जो पिलर जो आप लोग देख रहे हैं ये 84 पिलर हैं, 84 टोटल। इसके अंदर ऊपर में ऊपर नीचे 5 मंजिला है, 176 पिलर है, 176 पिलर है, ठीक है। तो ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये पंचमहल, अब ये जो आपको मैंने उधर साइड से बताया था वो आप इस साइड से दिखेंगे, ठीक है ना। और इसके जो मैंने आपको बताया था 5 मंजिला है, तो वाकई में ये 5 मंजिला महल है। ये 176 पिलर है इसके अंदर में। और ये हॉस्पिटल था जो अभी आपने देखा था, अभी मैंने आपको दूर से दिखाया था, अभी आप लोग पास आकर करीब आकर देखेंगे ये अकबर के जमाने का हॉस्पिटल। उस जमाने में यहाँ बजाय डॉक्टर के हकीम वैद्य हुआ करते थे, और यहाँ पर दवाइयाँ पैदावारी होती थी गार्डन के अंदर में। जो अभी तो उस जमाने में दवाइयाँ पैदावारी होती थी, अभी तो गवर्नमेंट ने यहाँ गार्डन बना दिया। हाँ। अच्छा, अभी जो मैंने आपको साइड से दिखाया था पंचमहल, अभी मैं आपको यहाँ से नजारा दिखा रहा हूँ पंचमहल का। यहाँ से देखिएगा आप, चारों साइड से इसका डिजाइन देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सा नजर आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग चल रहे हैं खजाना महल के अंदर में। ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये है हॉस्पिटल, उस जमाने का ये हॉस्पिटल है। यहाँ उस जमाने में डॉक्टर की जगह हकीम वैद्य हुआ करते थे, है ना। और ये अकबर के जमाने का दवाई खाना है, यहाँ उस जमाने में दवाइयाँ पैदावारी होती थी। हेलो, ये अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है खजाना महल। अभी हम लोग बाहर से देख रहे हैं, अभी आप लोग अंदर चल के देखेंगे। और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये ज्योतिष के बैठने की जगह है। अकबर के ज्योतिष हुआ करते थे, पंडित जी जो हाथ देखकर भविष्य बताते थे। और इसका जो आर्किटेक्चर है ये जैन आर्किटेक्चर है, ऊपर में ये जैन आर्किटेक्चर है। और यहाँ साइड में जो बना हुआ है ये हाथी का जैसा डिजाइन बना हुआ, हाथी का जो सूंड होता है, एलिफेंट का जो सूंड होता है, इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है। अभी हम लोग खजाना महल के अंदर आ चुके हैं, टजरी हाउस। यहाँ उस जमाने में यहाँ 24 बॉक्स दी गए हैं, 24 बॉक्स। और यहाँ उनका खजाना रखने की जगह थी। ये उनके लॉकर्स बने हुए हैं, यहाँ उस जमाने में खजाना रखा जाता था। और अकबर की 3 रानियां थी, अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ यहाँ लुका छुपी खेला करते थे इस महल के अंदर में। चारों साइड से इसमें स्पेस दिया है हाइड एंड सीक खेलने की जगह, जहां अकबर तीनों रानियों के साथ हाइड एंड सीक खेला करते थे। यहाँ स्पेस दिया है चारों साइड में हाइड एंड सीक खेलने के लिए। तो ये उनका टजरी हाउस खजाना महल आप लोगों ने देखा। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर दीवाने खास। अकबर के 9 मिनिस्टर थे, अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ बैठकर वहां खास मीटिंग करते थे। वो अकबर के जमाने का पार्लियामेंट हाउस है। तो अभी हम लोग चलते हैं दीवाने खास के अंदर में। आपको बाहर से देखने में डबल स्टोरी बिल्डिंग नजर आएगा, लेकिन ये डबल नहीं है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हाउस, सीक्रेट मीटिंग हॉल। दीवाने खास के अंदर में अभी आपने देखा दीवाने खास बाहर से, अभी चलेंगे आप लोग अंदर दीवाने खास, ठीक है। ये अकबर के जमाने का दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस, सीक्रेट मीटिंग हॉल। अंदर चल के देखते हैं।
और ये है दीवाने खास। अकबर के 9 मिनिस्टर थे। अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ बैठकर यहाँ खास मीटिंग करते थे। ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ बीच में बादशाह अकबर बैठते थे और चारों साइड में उनके 9 मिनिस्टर बैठते थे। यहाँ उनके खास मीटिंग के लिए था पार्लियामेंट हाउस, सीक्रेट मीटिंग। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। इस पिलर पे जो बना हुआ है सभी धर्मों का आर्किटेक्चर है। फ्लावर डिजाइन जैन आर्किटेक्चर, लाइनिंग डिजाइन पर्शियन, उससे नीचे क्रिश्चियन, मुस्लिम। ये स्वास्तिक बना हुआ है, ये कलश है, सबसे नीचे है मुगल डिजाइन, उम्रे खैयाम। इसी जगह को इबादत खाने के नाम से जाना जाता है क्योंकि अकबर यहाँ बैठकर इबादत करते थे। इबादत मतलब प्रे करते थे यहाँ पर बैठकर। और उस जमाने में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। उस जमाने में यहाँ अंदर आना लोगों को अलाउ नहीं था क्योंकि ये अकबर के जमाने का पार्लियामेंट हाउस था। और ये बाद में जो चारों साइड से ये गिलास जो लगाए हैं ये बाद में कोरोना टाइम में लगाए हैं, पहले नहीं थे। ये अभी लगाए कुछ दिन पहले। ये गिलास जो आप लोग चारों साइडों से शीशे जो लगाए हैं ये कोरोना टाइम में लगाए हैं सुरक्षा के लिए। अभी हम लोग अंदर चल के आए थे, वो है दीवाने खास। आपने अंदर से देखा था, अभी आप देख रहे हैं बाहर से। ये बाहर से देखने में आपको डबल स्टोरी बिल्डिंग नजर आ रहा है लेकिन डबल नहीं है, ये सिंगल था अंदर चल के जो आपने देखा था। और इस साइड के जो 2 रास्ते हैं आने जाने के लिए, ये दीवाने आम का रास्ता है VIP गेट और एक उस साइड से है। 2 जगह से यहाँ एंट्रेंस होते हैं टूरिस्टों के लिए। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है पंचमहल, आपको मैंने बैक साइड से दिखाया था। और ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं चलकर स्कूल, उस जमाने में यहाँ स्कूल बच्चे पढ़ते थे, यहाँ स्कूल चलता था। और यह है दीवाने आम। दीवाने आम वो होता है जहाँ आम लोगों के लिए, और दीवाने खास ये है कि खास लोगों के लिए। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं दीवाने आम की ओर। और ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं यह है दीवाने आम। तो अभी आप लोग देख रहे हैं दीवाने आम, जहाँ अकबर आम जनता की परेशानियों को सुनते थे फिर अपना फैसला सुनाते थे। तो यहाँ बादशाह अकबर के बैठने की जगह थी और इसके पीछे जो बना हुआ है वो आम जनता के लिए था। ठीक है, अकबर आम जनता की परेशानियों को सुनते थे फिर अपना फैसला सुनाते थे, जजमेंट करते थे। अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो दीवाने आम के अंदर में चल रहे हैं। अभी आपने देखा था दूर से, अभी हम लोग चल रहे हैं, पास जाकर देखते हैं। तो यह है दीवाने आम जो आप लोग देख रहे हैं। अभी अंदर जाने के रास्ते सब बंद हैं, अंदर अलाउड नहीं करते हैं, अंदर नहीं जा पाएंगे हम लोग, बाहर से देख लेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे चौसर खेलने की जगह, जहां अकबर रानियों के साथ यहाँ चौसर खेला जाता था। लूडो बोलते हैं इसको। तो ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये चौसर खेलने की जगह है। चौसर क्या वो 25 जहाँ ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ उनके रानी और अकबर के बैठने की जगह थी। लेकिन उस जमाने में यहाँ गोटियां नहीं थी, दासियां हुआ करती थी। 16 लड़कियां, 4 लड़कियां चारों साइड होती थी। लेकिन उस जमाने में यहाँ गोटियों की जगह दासियां चलती थी, अपनी जगह से दूसरी जगह डांस करते हुए। ये क्रॉस जैसे निशान आपको नजर आ रहा है, यहाँ दासियां बैठा करती थी उस जमाने में। तो यहाँ गोटियों के बदले दासियां चलती थी, गर्ल्स अपनी जगह से दूसरी जगह डांस करते हुए। तो अकबर यहाँ गेम भी खेलते थे, डांस भी देखते थे। जिस तरह से गोटियों का कलर होता है उसी तरह दासियों का ड्रेस हुआ करता था। अभी जो आपको मैंने बताया था स्कूल के बारे में, अभी हम लोग पास चलकर देखते हैं। ये अकबर के जमाने का स्कूल हुआ करता था, गर्ल्स स्कूल। उस जमाने में यहाँ टीचर हुआ करते थे अब्दुल फजल फैजी, जिन्होंने किताब दिया था आईना अकबर अकबरी नामा। तो ये अकबर के जमाने का है स्कूल, मदरसा बोलते हैं। उस जमाने में यहाँ उर्दू, अरबी, फारसी चलती थी। अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूल के अंदर में। यहाँ उस जमाने में स्कूल चला करता था। अभी मैंने आपको बाहर से दिखाया था, अभी आप लोग यहाँ से नजारा देखिएगा स्कूल का। तो ये स्कूल का नजारा देख रहे हैं आप लोग। अभी आपको मैंने पूरा इसके बारे में जानकारी दिया है। अभी हम लोग चलते हैं अनूप तालाब के बारे में, जहाँ तानसेन और बैजू बाबरा के बीच यहाँ एक कंपटीशन हुआ था। तो अभी आप लोग देखेंगे तानसेन के
जाने की जगह जहाँ परदेश फिल्म का शूटिंग भी हुआ था। ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये है अनूप तालाब। अनूप मीन्स ब्यूटीफुल, तालाब मीन्स टैंक। यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था, तानसेन और बैजू बावरा के बीच कंपटीशन हुआ था। तानसेन जो थे वो दीपक राग गाने से दिए जल गए थे कैंडल, और बैजू बावरा ने गाया मेघ मल्हार जो बिन मौसम बारिश हुआ। लेकिन उस जमाने में यहाँ पर गुलाब जल हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन आज के जमाने का ये पानी है, बारिश का पानी है पूरा। और वो सामने जो आप लोग देख रहे हैं बाहर से, वो ऊपर में डबल फ्लोर वाला, ये अकबर के जमाने का अकबर का बेडरूम है। अकबर के आराम करने के लिए ख्वाबगाह, इसको ख्वाबगाह के नाम से जाना जाता है, ड्रीम हाउस। अभी हम लोग चलते हैं शीश महल के अंदर में, लेकिन उस जमाने में शीशे थे, अभी नहीं है वहां शीशे। ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये है शीश महल। अभी आप लोग देखेंगे शीश महल के अंदर चलकर, ये शीश महल चल रहे हैं आप लोग। अभी हम लोग करीब आ चुके हैं। तो ये मुस्लिम रानी का महल है, रुकैया बेगम का। इस महल को शीश महल बोलते हैं। उस जमाने में यहाँ पर इसके अंदर में कलरफुल गिलास हुआ करते थे, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, हर तरह के यहाँ गिलास हुआ करते थे। तो यहाँ शीशे भी थे और डायमंड भी थे, जो अभी नहीं है, सब निकाल कर ले गए। यहाँ देखिए पूरा हैंड वर्किंग है। ये सारे पक्षी बने हुए हैं, पीकॉक, पैरट, लेकिन इनके फेस नहीं है, सारे फेस हटा दिए गए क्योंकि बाद में हजरत औरंगजेब बादशाह आए, उन्होंने सबका फेस हटवा दिया। इस्लाम धर्म में अलाउड नहीं है। तो ये मुस्लिम रानी का महल है, रुकैया बेगम का शीश महल। शीश महल के जो जाने के जो रास्ते हैं वो 4 रास्ते हैं। एक तो ये आप लोगों ने देखा ये रास्ता है, और अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरे रास्ते की तरफ। इसके 4 गेट हैं। उस जमाने में इस गेट के अंदर यहाँ चंदन की लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। यहाँ पर ये तो दूसरा गेट का रास्ता है। और ये तीसरा गेट का रास्ता है। इसके 4 दरवाजे हैं और ये चौथा रास्ता है, 4 गेट। अभी हम लोग चल रहे हैं वो डाइनिंग हॉल के अंदर में चल रहे हैं। वहाँ अकबर अपनी रानियों के साथ, अपने फैमिली के साथ वहाँ खाना खाया करते थे डाइनिंग हॉल के अंदर में। और ये कुंड जो आप लोग देख रहे हैं ये अकबर के जमाने का गढ़ा है। उस जमाने में अकबर यहाँ गंगा जल का पानी इस्तेमाल करते थे। ये अकबर के जमाने का घड़ा है। यहाँ अकबर गंगा जल का पानी इस्तेमाल करते थे, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं डाइनिंग हॉल के अंदर में। ये है डाइनिंग हॉल, खाना खाने की जगह। उस जमाने में यहाँ चेयर वगैरह इस्तेमाल करते थे। उस जमाने में यहाँ दस्तरखान हुआ करते थे, बैठकर यहाँ खाना खाते थे। और यहाँ उनका डिश रखने की जगह थी, खाना रखने की जगह थी उस जमाने में। जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ उनके बैठने की जगह थी। यहाँ उनकी खाने की डिश रखने की जगह थी। इस जगह पर उनकी खाने की डिश रखाई जाती थी साइड में। अच्छा, अभी हम लोग चल रहे हैं अकबर के बेडरूम के अंदर में, जिसको हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए अकबर का बेडरूम, जिसको ख्वाबगाह के नाम से जाना जाता है, ड्रीम हाउस। ये है अकबर का बेडरूम, देखने के लिए जा रहे हैं। अभी आप लोग बाहर से गेट देखा है, अंदर चल के देखते हैं हम लोग। यह है अकबर का बेडरूम। अकबर के आराम करने के लिए इस जगह को ख्वाबगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ उस जमाने में गुलाब जल हुआ करता था, रोज वाटर, और चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां होती थी उतरने चढ़ने के लिए। अकबर की 3 रानियां थी, तीनों रानियों के रास्ते भी अलग अलग थे। ये मुस्लिम रानी के लिए था, ये मरियम के लिए था, और ये जोधा के लिए था। तीनों रानियों के रास्ते अलग अलग थे। तो ये अकबर का बैट है, पूरा पत्थर का बैट है। ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं 450 साल पुराना है। ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये अकबर का बेडरूम जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इसका अंदर का नजारा देखिएगा आप, पूरा पत्थर का बैट है ये। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर। जोधा भाई का आप लोग रसोई देखेंगे, किचन।
मैं आपको जोधाबाई का किचन दिखाता हूँ, रसोई। किचन कहाँ? किचन हम लोग आगे चल के देखेंगे। महारानी जोधा के लिए सेपरेट किचन बनाया था क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन थी, वो नॉन वेज यूज नहीं करती थी। अभी हम कौन सी जगह चल रहे हैं? अभी हम लोग चल रहे हैं कॉरिडोर के अंदर में। अभी हम लोग किचन देखने के लिए जा रहे हैं, तो चलते हैं किचन की ओर। ये महारानी जोधा का रसोई है किचन। महारानी जोधा के लिए सेपरेट किचन बनाया था क्योंकि प्योर वेजिटेरियन थी, तो ये वाला वेज किचन है। और इस साइड जो बना हुआ है ये नॉन वेज वाला किचन है, मुस्लिम रहने के लिए। और इस पर आप डिजाइन देखेंगे, कानों के झुमकों के डिजाइन है, 156 डिजाइन है, 156 डिजाइन कानों के झुमकों के डिजाइन है। लाइनिंग डिजाइन पर्शियन आर्किटेक्चर है। ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये महारानी जोधा का रसोई है। इसका अंदर जाने का लिए अलाउड नहीं करते हैं अभी, है ना। और इस पे जो झुमकों के डिजाइन है ऊपर में, जो मैंने आपको बताया था, लाइनिंग डिजाइन पर्शियन आर्किटेक्चर है इसका। और ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये मरियम रानी का महल है। अकबर की सेकंड रानी थी मरियम, उनका नाम था। इसी महल को सुनहरा महल बोलते हैं, गोल्डन हाउस। अभी आप लोग देख रहे हैं गोल्डन हाउस बाहर से। अभी हम लोग अंदर चल के देखते हैं, आइए चलिए। हाँ, अभी हम लोग चलते हैं मरियम महल के अंदर में। इसी महल को सुनहरा महल बोलते हैं, गोल्डन हाउस, क्योंकि उस जमाने में यहाँ गोल्ड पेंटिंग था। लेकिन अब पेंटिंग तो बहुत काफी 450 साल पुराना है, इसलिए काफी मिट भी चुका है। यहाँ पेंटिंग देखिएगा, आपको तो कुछ पेंटिंग भी नजर आएगी ऊपर। यहाँ देखिए पेंटिंग आपको नजर आएगा, ये कृष्णा का पेंटिंग है, बांसुरी बजाते हुए आपको नजर आएगा। ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं। ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ये अलाउड नहीं करते ऊपर जाना। अभी दोनों गेट बंद हैं। और अभी हम लोग देखते हैं जोधाबाई का महल। सबसे बड़ा महल होने के लिए बनाया था बादशाह अकबर ने, क्योंकि 19 अकबर को बेटा हुआ था सलीम। अकबर के गुरुजी का नाम था सलीम चिश्ती। इसके उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से अकबर को बेटा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने नाम का नाम दिया था सलीम। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको जोधाबाई का महल दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जोधाबाई का महल है। तो अभी आपको मेरे गाइड इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर क्या है, कौन सी जगह पर क्या है, मतलब पूजा करने की जो जगह वगैरह है। ये जोधाबाई का महल है। तो चलते दोस्तों इसके अंदर और आपको दिखाते हैं जोधाबाई का महल। है जोधाबाई का महल। तो अभी आप लोग देख रहे हैं जोधाबाई के महल बाहर से। अभी हम लोग चलते हैं जोधाबाई के महल के अंदर में। और ऊपर में इसके झरोके बने हुए हैं, जो राजस्थानी स्टाइल में बने हुए झरोके, जिनको बालकनी बोलते हैं। इसका खास बात यह है कि यहाँ से बाहर से अंदर के लोग नजर नहीं आएंगे। जब हम लोग अंदर पहुंच जाएंगे तो बाहर के लोग नजर नहीं आएंगे। इसका ऑटोमेटिक पर्दा सिस्टम है। आइए चलते हैं जोधाबाई के महल के अंदर में। यह है जोधाबाई का महल। सबसे बड़ा महल हिंदू रानी के लिए, जोधा के लिए बनाया था। यह है जोधा का समर पैलेस बेडरूम और यह है जोधा का विंटर पैलेस बेडरूम। ये सर्दियों के लिए है, ये गर्मियों के लिए है। और वो सामने वाला है मंदिर, जहाँ पूजा करती थी महारानी जोधाबाई राधा कृष्णा की। ये तुलसी का पौधा है बीच में, जहाँ महारानी जोधाबाई जल दिया करती थी। और ये छोटे छोटे चारों साइड में जो रूम बने हुए हैं, ये सब उनके दासियों के रहने की जगह थी। सर्वेंट क्वार्टर, इसका जो आर्किटेक्चर है सेम राजस्थानी हवेली की तरह दिया है, क्योंकि महारानी जोधाबाई राजस्थान से बिलोंग करती थी, राजपूत। ऊपर में डोम्स जो नजर आ रहे हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। इसमें 4 डोम्स हैं। उस जमाने में इस महल के अंदर में जेंट्स लोग अलाउड नहीं थे। उस जमाने में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, किन्नर।
ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं ये अंदर का आने का रास्ता है। अभी हम लोग चल के देखते हैं मंदिर के अंदर में। तो ये महारानी जोधाबाई का मंदिर है, जहां महारानी जोधाबाई राधा कृष्णा की पूजा करती थी। और उस जमाने में यहाँ गोल्ड टेम्पल भी थे जो अभी नहीं है। और ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। मंदिर में घंटी होती है, घंटी का डिजाइन है, लोटस फ्लावर है, धनुष है, तुलसी का पत्ता है, पॉट है, तिलक डिजाइन। इसके अंदर में 2 रूम दिए, एक इस साइड एक उस साइड, पूजा के सामान रखने के लिए, पूजा स्टोर के लिए। यहाँ उस जमाने में पूजा का सामान रखा जाता था। यह उनकी पूजा करने की जगह थी, जहां महारानी जोधाबाई राधा कृष्णा की पूजा करती थी। अभी आप लोग मंदिर के अंदर से इसका नजारा देख लीजिए, काफी आपको सुंदर नजर आएगा। ये जैन आर्किटेक्चर है जो आप लोग ऊपर में देख रहे हैं। ये जोधा का पैलेस है, समर पैलेस बेडरूम। इसमें जालियां देखो ऊपर, उधर कोई जाली नहीं है, पूरा कवर्ड है। अभी आप लोग जोधा भाई के महल के अंदर में है, इसका नजारा देखिएगा, आपको काफी सुंदर नजर आएगा। ये उनका मंदिर था। और ये वाला जो मैंने आपको बताया जोधा का समर पैलेस बेडरूम था। नीचे जो हॉल बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, उनके दासियों के रहने की जगह थी। ये एंट्रेंस गेट है, इसका रास्ता एक ही आने जाने के लिए। और ये जोधा का विंटर पैलेस बेडरूम है। ये जोधा भाई का तुलसी का पौधा हुआ करता था, लेकिन अभी तुलसी का नहीं है, ये उस जमाने में तुलसी का था। यहाँ उस जमाने में महारानी जोधाबाई जल दिया करती थी। दोस्तों ये था जोधाबाई का महल, जैसा कि आपने वीडियो में अभी देखा। वो मेरे पास एक गाइड था जिसने आप लोगों को बताया। और आप लोग देख सकते हैं मैं अभी महल के अंदर हूँ, जोधाबाई महल के अंदर। और आपने इसका खूबसूरत नज़ारा देखा। इधर जोधाबाई जो है ना पूजा करती थी, मतलब मंदिर है सर, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।